हमारे साथ इस समय टेंडर फार्म सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर गौतम स्वरूप हैं। उन्होंने अभी कल जो है एक ऑपरेशन किया वॉल TPVI किया है। और डॉक्टर पूछते हैं कि TPVI क्या है और कैसे होता है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके बारे में देखिए TPVI का जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं ट्रांस कैथेटर पल्मोनिक वैल्व इम्प्लांटेशन। मतलब तार के जरिए हृदय के पल्मोनरी वैल्व को बदल देते हैं। हृदय में परंपरागत 4 वैल्व होते हैं। 2 वैल्व हृदय के ऊपर से ब्लड को नीचे के चैम्बर में लाते हैं और 2 उस ब्लड को डिफरेंट हिस्से में डालते हैं। जो वैल्व बॉडी के अंदर ब्लड को डालता है उसको एओर्टिक वैल्व। जो वैल्व लंग्स के अंदर ब्लड को ले जाता है ताकि लंग्स ऑक्सीजन के अंदर घुल के उस ब्लड को घुल के और वापस ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में देके उस वैल्व को पल्मोनरी वैल्व जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति का पल्मोनरी वैल्व तो उसको परंपरागत तरीके से उसका इलाज ऑपरेशन या बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी से ही होता आया है। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं बच्चों में जिसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, यानी बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर हार्ट में कुछ पैदाइशी डिफेक्ट पैदा होता है। तो ऐसे डिफेक्ट में भी पल्मोनरी वैल्व में भी सिकुड़न आ जाती है, वो एक डिफेक्ट का पार्ट होती है। तो इसी तरीके से एक लड़का था जिसकी उम्र 17 साल थी, तब आज से करीब 15-17 साल पहले उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट था जिसको हम लोग टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो कहते हैं मेडिकल, जिसमें हृदय में छेद होता है और साथ में पल्मोनरी वैल्व या तो सिकुड़ा होता है या पल्मोनरी वैल्व बना ही होता है। तो इस प्रोसेस का जब वो बच्चा पैदा होता है तो इसका इलाज तो 17 साल पहले करीब उसका ऑपरेशन किया गया जिसमें उसके वैल्व का छेदबंद किया गया, हृदय का छेदबंद किया गया और साथ में वैल्व को चेंज किया गया। ये प्रक्रिया जब वैल्व चेंज करने की होती है ओपन हार्ट सर्जरी से तो वो वैल्व धीरे धीरे बॉडी में रीजनरेट होता है। तो जब वो 17 साल बाद वापस सिकुड़ गया तो उस पेशेंट को सिम्टम्स हो गए। वो जल्दी थक जाता था, सांस जल्दी होने लगी, थकान जल्दी हो गई। ये सब प्रक्रिया के लिए उसने किसी को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ईको के जरिए ये बात पता करी कि इनका पल्मोनरी वैल्व सिकुड़ गया। अब उनके पास एक ट्रेडिशनल रास्ता था कि वापस रीओपन सर्जरी कराएं, ओपन हार्ट सर्जरी दोबारा कराएं और वैल्व को दोबारा बदलवाएं। परंतु कई बार ऐसे पेशेंट का दोबारा से ओपन हार्ट सर्जरी करना एक रिस्क, इसको हाई रिस्क प्रोसीजर कह सकते हैं। उन्होंने सर्जन को भी कनेक्ट किया तो सर्जन ने ये बोला कि दिस इज हाई रिस्क प्रोसीजर, आपको या तो इसको एक्सेप्ट करना होगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने इसके दूसरे रास्ते तलाशने शुरू किए। उसके बाद उन लोगों ने हमारी टीम को कनेक्ट किया इस बात के लिए। हमने ये डिसाइड किया कि हम इस पल्मोनरी वैल्व को बिना ऑपरेशन में चेंज करेंगे। इसी प्रक्रिया को TPVI कहते हैं। इसमें हम लोग पैरों के थ्रू हार के जरिए लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे एक चैलेंज था कि उनके पुराने वैल्व के थ्रू हमको उस रास्ते को लेके जाना था और उस पुराने वैल्व को की जगह पे एक नया वैल्व इम्प्लांट करना था। तो हमने उस वायर को उस वैल्व के थ्रू क्रॉस किया, गुब्बारे से पुराने वैल्व के इस रिंग को फ्रैक्चर किया, उसमें जगह बनाई नए वैल्व को डालने के लिए और उन्होंने जो है वो 19 मिलीमीटर का वैल्व लगाया था करीब और हमने जो है 26 मिलीमीटर का वैल्व लगाया। ये इसलिए लगाया कि अगर आगे चल के 15 साल बाद भी वो डिजनरेट कर जाता है तो हम दोबारा से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और दोबारा से भी हम ऑपरेशन को बचा सकते हैं। यह एक लंबी सोच करके जाने वाली प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया में केवल 30 मिनट का समय लगा। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की बेहोशी नहीं दी गई। पेशेंट अपने आंखों के सामने अपने वैल्व बदलने के प्रोसीजर को देखता रहा, किसी भी प्रकार का ब्लड लॉस नहीं हुआ। आधे से 1 घंटे के बाद पेशेंट को हम लोगों ने बिस्तर पर बैठा के चाय पानी कराया और नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये ब्यूटी है अब नए नए तरीके से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के नए प्रोसीजर्स आने से कि हम बहुत से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस रिस्टोर कर सकते हैं, ऑपरेशन को बचा सकते हैं। सर इसके बाद पेशेंट को किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इसके बाद से पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। उसकी सांस फूलना, उसकी थकान होने की समस्या नेक्स्ट डे से ही रिलीफ होने लगी। तो ये एक प्रक्रिया एक ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में पहली बार ऑपरेशन हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से प्लान करके
हमने एक ऐसे वैल्व की जगह दूसरा वैल्व लगाया है जो जहाँ पे कैथेटर के थ्रू ले जाना ज़्यादातर लोग संभव नहीं कर पाते। कितना एक्सपेंस डॉक्टर? देखिए वैल्व का एक्सपेंस तो करीब 12 लाख रुपए के आसपास जो है वो वैल्व की कॉस्ट आती है, और ये वैल्व की कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि बहुत से और भी कंपनीज इस वैल्व को बना रही है। परंतु इंडिया में जो वैल्व बनता है जिसको हम लोग ने यूज़ किया इसका नाम माई वैल्व जी के वैल्व के लिए डिज़ाइन किया गया, उस वैल्व को हमने इसमें यूज़ किया। और हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, जो कि हमने बहुत कम रखे। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का मोटे मोटा ये था कि 13 लाख रुपए के अंदर प्रोसेस किया गया। आज ही चाहिए, आज कर पेशेंट थोड़ा फाइनेंशियली कैपेबल नहीं था, तो हॉस्पिटल की तरफ से, कंपनीज की तरफ से भी हम लोगों ने काफ़ी मदद की। ठीक है।